गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं सेंटेंस पढ़ा रहा था। सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट चल रहा था। हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के विषय में बताया कि उसमें आपका क्या क्या होता है। क्वालिफायर होता है, हेडवर्ड होता है, फिर क्वालिफायर चेंज हुआ डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में। उन सभी का मैंने टेबल बना के आपको बता दिया है। आज हम आते हैं जिरेंड पर। जिरेंड क्या है? जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाता है और वह नाउन की तरह कार्य करे। और वह नाउन की तरह कार्य करे तो वह जिरेंड होता है। नाउन की तरह कार्य करे वह जिरेंड होता है। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ निकालने पर ना नी ने आता है। नोट फिर देख लीजिए, जिरेंड कब बनता है? जब वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लग जाता है और वह नाउन की तरह कार्य करे तो वह जिरेंड कहलाता है। जिरेंड में जिरेंड प्रायः सब्जेक्ट के स्थान पर अकेला आता है। जिरेंड प्रायः सब्जेक्ट के स्थान पर अकेला आता है, परंतु कब, क्यों, कैसे, कहाँ का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह अन्य शब्द होता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में आपने लिखा पहले जिरेंड, अन्य शब्द। वाक्य, गुड एक्सरसाइज। अचीविंग
chewing tobacco is harmful. अन्य शब्द में हमने कुछ नहीं लिखा। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छा व्यायाम है। च्यूइंग चबाना, क्या चबाना? तंबाकू चबाना। इज हार्मफुल नुकसानदायक है। अब जब अन्य शब्द कब कहाँ क्यों कैसे का प्रयोग करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह अन्य शब्द होता है। अब इसमें अन्य शब्द नहीं है तो नहीं लिखा गया। इसी तरह से आपका जिरेंड होता है। अगर जिरेंड में आता है तो लिखा जाता है और नहीं आता है तो फिर नहीं लिखा जाता है। उसमें भी ये शर्त रहती है। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, इसमें कोई प्रश्न नहीं किया गया, इसमें अन्य शब्द नहीं आया। आगे इन्फिनिटिव देखिए। इन्फिनिटिव देखिए, इंसेंटिव क्या होता है? जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो वह इन्फिनिटिव होता है। जब किसी वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो वह इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव प्रायः सब्जेक्ट के स्थान पर अकेला आता है, परंतु कब क्यों कैसे कहाँ का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह अन्य शब्द में आता है। जैसे
देखिए इंफिनिटिव क्या होता है, जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो वह इंफिनिटिव कहलाता है, यह भी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। और जिरेंड की ही तरह इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट के स्थान पर अकेले आता है, परंतु जब इससे हम यह प्रश्न करते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, जो उत्तर प्राप्त होता है उसको हम अन्य शब्द में लिख देते हैं। टू पे, पे मतलब अदा करना, जमा करना। क्या जमा करना? टैक्सेज, करों को। ये जब ड्यूटी हमारा कर्तव्य है। टू वर्क, काम करना, कैसा काम करना, क्या काम करना, हमने कुछ प्रश्न नहीं किया। इज टू वर्शिप, टू फ्री, स्वतंत्र करना, क्या स्वतंत्र करना? इंडिया, भारत को। ये जब हमारा कर्तव्य है, हमारा उद्देश्य है। तो जब हम यह प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह अन्य शब्द में लिखते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो केवल हम इसको लिखते हैं और एक प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें आता है डियर और इट का प्रयोग। डियर और इट का प्रयोग, सब्जेक्ट के स्थान पर डियर और इट का भी प्रयोग होता है और वाक्यों में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इट का प्रयोग वर्षा, दिन, महीने, मौसम आदि के लिए होता है और इन्हें हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। और सामान्य प्रयोग में इट वाक्य में प्रोनाउन का कार्य करता है तथा डियर वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैंने बताया कि वाक्य में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इनका कोई अर्थ नहीं होता है तो यह तब इन्हें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है और सामान्य अर्थ में, सामान्य प्रयोग में इट प्रोनाउन के लिए प्रयोग होता है और डियर एडवर्ब के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब इट का प्रयोग मैंने बताया वर्षा, दिन, मौसम इत्यादि के लिए होता है। हो गया। अब डियर वाज ए किंग, एक राजा था। एक राजा था, यहाँ पर इस डियर का कोई अर्थ नहीं है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। आज इट का कोई सेंस या डियर का कोई हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, केवल यह इसका परिचय करा रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गए। इट इज विंटर, ये भी मौसम है, मौसम के लिए आ गया। इट ड्यू डार्क, जैसे दिया इज नॉट डिफिकल्टी, कोई कठिनाई नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि आज आपका सब्जेक्ट पार्ट समाप्त हो गया। कल से आपको प्रेडिकेट पार्ट पढ़ाया जाएगा।